नमस्कार, न्यूज़ार के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। छठ पर्व से पहले यमुना नदी में सफेद झाग की चादर बिछी हुई है। श्रद्धालु इसी प्रदूषित पानी में पूजा करने को मजबूर हैं। दूसरी ओर प्रशासन की तरफ से यमुना के जल में भारी मात्रा में केमिकल का छिड़काव करवाया जा रहा है ताकि सफेद झाग कम हो सके। इसके बावजूद तस्वीर में कुछ खास बदलाव नजर नहीं आता, लेकिन इस पर सियासत तेज हो गई है और यह सियासत कितनी घटिया है, यह आज चर्चा का विषय है। तो आइए शुरू करते हैं छठ घाट घटिया सियासत। देश भर में 30 अक्टूबर को छठ पर्व मनाया जाएगा। 28 अक्टूबर से नहाए खाए के साथ पर्व की शुरुआत हो गई है, यानी कि आज से। दिल्ली सरकार ने इस बार राजधानी में 1100 जगहों पर धूमधाम से छठ मनाने का ऐलान किया था। इसके लिए तैयारियां भी जोरों पर हैं, लेकिन इस बार भी यमुना नदी में सफेद झाग की चादर बिछी हुई है। श्रद्धालु इसी प्रदूषित पानी में पूजा करने को मजबूर हैं। दूसरी ओर प्रशासन द्वारा यमुना के जल में भारी मात्रा में केमिकल का छिड़काव करवाया जा रहा है ताकि सफेद झाग कम हो सके। इसके बावजूद तस्वीर में कुछ खास बदलाव नजर नहीं आ रहा। दूसरी ओर इस बार भी यमुना में प्रदूषण को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी नेताओं ने आम आदमी पार्टी और केजरीवाल सरकार पर जमकर निशाना साधा है। भाजपा नेता मनोज तिवारी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि केजरीवाल ने 2013 में दावा किया था कि वह यमुना को इतना साफ कर देंगे कि लोग डुबकी लगा सकेंगे, लेकिन इसमें आज भी झाग तैर रहा है। तिवारी ने कहा कि आज जब भाजपा नेता कालिंदी घाट पर पहुंचे तो वहां झाग को छिपाने के लिए जहरीला रसायन का छिड़काव किया जा रहा था। भाजपा नेताओं को देखते ही ये लोग रसायन छोड़कर वहां से भाग गए। मनोज तिवारी ने शुक्रवार को ट्वीट किया और कहा कि एक बार फिर अरविंद केजरीवाल का हिंदू विरोधी चेहरा सामने आया। कल जब हम सब ने यमुना जी का बुरा हाल दिखाया और परसों अधिकारियों के साथ स्वच्छता व आस्था के पर्व छठ के लिए यमुना तट पर सफाई की, तो अब अपने अधिकारियों को धमका रहे हैं कि यमुना किनारे छठ नहीं मनाने दो। वहीं आम आदमी पार्टी कूड़े के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने में जुटी हुई है। आपका दावा है कि यमुना पहले से साफ हुई है। आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि बेहद ही हास्यास्पद है और गलत है कि यमुना में झाग कम करने के लिए जहरीले रसायन का इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने कहा कि रसायन का मतलब जहर नहीं है, यहां तक कि पानी को साफ करने के लिए इस्तेमाल होने वाली क्लोरीन और फिटकरी भी एक प्रकार का केमिकल ही है। तो आइए पहले सुनते हैं मनोज तिवारी जब यमुना नदी पर निरीक्षण करने गए तो उन्होंने क्या कुछ कहा। चाहता है अरविंद केजरीवाल, हम आप यहाँ आ गए, सिरसा जी आ गए, ये मीडिया के कैमरे आ गए, सवेरे सवेरे आपको पता है ये झाग न दिखे कैमरे में, इसलिए एक जहरीला सिलिकॉन डिफॉर्मर कोई केमिकल है वो डलवा रहा है यहाँ। तो इन्होंने साफ साफ कहा है कि जो सिलिकॉन केमिकल है उनको डलवाया जा रहा है यहां पर, और निरीक्षण के दौरान ये बातें उन्होंने कही हैं। जहरीला रसायन की झागों को कम कर सके और यहां पर छठ घाट पर जब महिलाएं आए तो झागों के बीच खड़ा ना होना पड़े, इसलिए जहरीला केमिकल छिड़काया जा रहा है। लेकिन वहीं पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता का कहना है कि केमिकल का मतलब जहर नहीं होता है, इसका मतलब क्लोरीन भी होता है जो पानी के साफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है, और फिटकरी भी होती है। ठीक है, कुल मिलाकर के यह देखा जा रहा है कि बातों के जो कौवे हैं ना वही उड़ाए जा रहे हैं, बस बातें उड़ाई जा रही हैं। झाग साफ दिख रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यमुना नदी में किस तरह से झाग है, और झाग का मतलब गंदगी है, गंदगी का मतलब कि यहां पर जहरीला जो रसायन होता है, टॉक्सिन की मात्रा ज्यादा है। यहां पर महिलाएं खड़ी होंगी, पूजा अर्चना करेंगी, उनकी स्थिति क्या होगी अंदाजा लगा सकते हैं। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? राज्य सरकार की है। और अरविंद केजरीवाल ने शुरू में ही कहा था, चुनाव लड़ने से पहले ही कहा था कि हम यमुना को साफ कर देंगे कि वहां पर महिलाएं आस्था की डुबकी लगा सकें। लेकिन यह स्थिति है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, यह झाग भरी गंदगी भरी यमुना है, जिनको माता कहते हैं, माता की संज्ञा दी जाती है हमारे यहां नदियों की, यो स्थिति है। क्या यहां पर आस्था की डुबकी लगाई जा सकती है? अगर आस्था के मारे आदमी डुबकी लगा भी ले तो उसके बीमार होने की
बीमार नहीं होने की क्या गारंटी है? बीमार तो हो ही सकता है। झाग देखिए, तस्वीरों में दिख रहा है यह कितना भयंकर है, किस तरह से है। यहां पर महिलाएं खड़ी होकर सूर्य की अर्घ देंगी, छठ का व्रत रखेंगी। ये तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें हैं दिल्ली में जो यमुना है, यमुना नदी है उसकी, जहां पर छठ पर्व की तैयारी हो रही है। महिलाएं वहां पर पूजा अर्चना के लिए जाएंगी, उसमें खड़ी रहेंगी जब तक सूर्य नहीं उग जाते, उनको अर्घ नहीं दे लेती, तब तक सुबह वहां खड़ी रहेंगी। शाम को डूबते सूर्य को भी नमन करेंगी, वहीं खड़ी होकर जब तक पूरी तरह सूर्य अस्त नहीं हो जाते तब तक ये सारे कार्यक्रम होते रहेंगे। और इस नदी के किनारे, इस नदी में खड़ी होकर, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जो हैं सुरेंद्र सिंह बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ रमाकांत पटेल, आप प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। डॉक्टर आलोक सोती, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। तो चर्चा की शुरुआत करें, और चर्चा की शुरुआत हम सबसे पहले आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रमाकांत पटेल जी से करना चाहेंगे। रमाकांत पटेल जी, सवाल आपसे यही है, सवाल यह है कि चुनाव से पहले वादे किए गए थे कि यमुना को हम इतना साफ कर देंगे कि महिलाएं वहां पर डुबकी लगा सकेंगी, यही साफ हुआ है क्या? दर्शकों के माध्यम से बताना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से जी, कि 70 साल की गंदगी है जी। कोई यमुना जी अभी आज गंदी नहीं हो गई, 5-7 साल में नहीं हो गई। 70 साल में इन्होंने जो कचरा फैला के रखा है, भाजपा कांग्रेस ने मिलके तमाम तरह के सीवर वो उसमें मिल रहे थे, नाले नालियां मिल रहे थे, फैक्ट्रियों का गंदा पानी वेस्टेज आ रहा था। तो 70 साल में इन्होंने जो गंदगी फैला के रखी है उसमें थोड़ा वक्त तो लगता है, और 2025 तक लोग इसी यमुना माई में, इसी यमुना नदी में आस्था की डुबकी लगाएंगे। ये आम आदमी पार्टी के दिल्ली सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने भी बराबर बोला है कि 2025 तक आपको कोई शिकायत नहीं रहेगी। दूसरा ये कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी वाले सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाते हैं। मनोज तिवारी तो खुद भोजपुर से आते हैं, है ना, वो अपने सांसद रहते हुए कौन सा एक घाट व्यवस्थित कर दिए। पहले कुल 160 घाट हुआ करते थे। छठी मैया की पूजा के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार ने 1100 घाट बना दिए हैं। ये आम आदमी पार्टी ने करके दिखलाया। धर्म को मानने वाले लोग हैं हम, देवी देवताओं का सम्मान करने वाले, आस्था रखने वाले लोग हैं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ भावनाओं से खिलवाड़ करने का काम करते हैं। सांसद रहते हुए 1 रुपया भी अगर गंगा जी की, यमुना जी की सफाई में खर्च किए हों, 1 रुपया भी सांसद रहते हुए अगर एक घाट बना दिए हो तो उनका आरोप लगाना जायज है। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया है, इन्होंने ऐसा नहीं किया है। ये खाली आरोप लगाते हैं। और अगर फिटकिरी के पानी का छिड़काव होता है जिससे पानी शुद्ध होता है, क्लोरीन का छिड़काव होता है जिससे पानी शुद्ध होता है, तो ये बिचैले लोग बताइए क्या कह रहे हैं कि जहर का छिड़काव कर रहे हैं। तो इनको शर्म आनी चाहिए। किस प्रकार की नफरत इनके अंदर भरी हुई है आम आदमी पार्टी से। इनको सोचना चाहिए भाई, नफरत आप आम आदमी पार्टी से करते करते आम आदमी से नफरत करने लग गए हो, देश के लोगों से नफरत करने लग गए हो। ठीक है, दिमाग में बैठा रहे हो कि जहर फैला रहे हैं। ठीक है, हम सुरेंद्र सिंह जी के पास जाना चाहेंगे। ठीक है, आपकी बात समझ में आ गई। सुरेंद्र सिंह जी के पास जाना चाहेंगे, बीजेपी प्रवक्ता हैं जी। सुरेंद्र जी, सवाल यहां पर यह है कि अभी रमाकांत पटेल जी ने कहा है कि बस आप जो बीजेपी है वो विरोध करते करते जनता का विरोध करने लगी है। उसने वादा किया है, तो आम आदमी पार्टी ने जो वादा किया है कि 2000 वो यमुना की सफाई करेगी, तो 2025 तक ये वादा कर रहे हैं रमाकांत पटेल जी कि हम जो है यमुना को साफ कर देंगे। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि डुबकी लगाने लायक हो जाएगा। 70 साल की गंदगी है, इतना जल्दी साफ नहीं होगा, इसको सफाई करने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। ठीक है, 3 साल बाद देखते हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि
फिटकिरी और क्लोरीन को जो पानी को साफ करने के लिए यूज किया जाता है, अगर जो राज्य की सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार पानी में डलवा रही है, उसे साफ करवा रही है, तो इसे जहर की संज्ञा देना कहां तक उचित है? सवाल यह भी है कि आखिर अगर जो वास्तव में जहर वाला केमिकल है तो इस पर आगे बीजेपी क्या कार्रवाई कर रही है? ये तमाम प्रश्न हैं और इन प्रश्न का जवाब हम लेंगे इसी कार्यक्रम में। आप तस्वीरों में पहले देखिए कि ये जो तस्वीर दिख रही है, महिलाएं हैं ये किस तरह से झाग वाले पानी में, टॉक्सिन वाले पानी में किस तरह से खड़ी होकर के पूजा अर्चना कर रही हैं। आस्था है इसलिए खड़ी हैं। हम डॉक्टर आलोक सोती जी के पास जाना चाहेंगे, राजनीतिक विश्लेषक हैं आप। डॉक्टर आलोक सोती जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये यमुना की स्थिति आप देख रहे हैं तस्वीरों में, और उसके बाद दोनों दलों के नेताओं को आप देख रहे हैं, प्रवक्ताओं को देख रहे हैं कि किस तरह से क्या बातें कर रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। ऐसे में जनता को तो उसी गंदगी में खड़ी होकर के पूजा अर्चना करना है। जी देखिए देवेंद्र जी, अगर देखा जाए तो केवल मात्र 2% जो है वो गंगा जो है दिल्ली की सरजमी पे जो है बहती है, लेकिन जो पॉल्यूशन में देखा जाए वो 58% ऑफ द टोटल पॉल्यूशन जो है वो आपको दिल्ली में ही मिलता है। जी, आपने एक समय देखा था कि सबसे ज्यादा पोल्यूटेड कानपुर में थी। उसके दो मुख्य कारण थे, जो आपके वहां पे सीवेज थे और आपने सीसा वाला जो नाला देखा था, बहुत बड़ा था सीसा मऊ वाला, उसको जो है उन्होंने फिल्टर करा है। और साथ में आपने देखा कि जिस तरीके से वह टेरनी थी, चमड़ा उद्योग था, उसमें जो लगाम लगाई है कानपुर से लेकर उन्नाव तक, तो आपने कानपुर में गंगा को साफ होते हुए देखा था। जी। लेकिन अफसोस ये है कि यमुना नदी में, जो कि उम्मीद थी कि केजरीवाल साहब एक पढ़े लिखे इंजीनियर है, इस बात को समझेंगे, और हर साल केंद्र सरकार से भी पैसा आता है। पिछले साल के जो आंकड़े जो सामने पड़े हैं, देखे हैं हमने कहीं पे, वो 458 करोड़ रुपए आया था। तो ऐसी स्थिति में क्यों नहीं वहाँ के जो सीवेजेस हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 2.5 से 3 करोड़ की आबादी के बीच में बहती हुई आती है वहाँ के जो सीवेजेस हैं, और आपके जो फैक्ट्रीज हैं, उनके जो इफ्लुएंट्स आ रहे हैं, उनको क्यों नहीं ठीक किया जाता, जबकि उनकी प्राथमिकता में था। कोई आज के 2 साल की सरकार नहीं, काफी लंबा समय हो गया है, और हमेशा अगले साल का जो है प्रॉमिस करते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन कस से मस नहीं हुआ है। गंदगी हर साल बढ़ती चली जा रही है। क्यों नहीं प्राथमिकता दे पा रहे हैं, क्या उसके पीछे की राजनीति है, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जो देखने वाली बात है कि वहाँ की जनता जिस तरीके से, लेकिन आलोक सोती जी, तो जाहिर सी बात अभी रमाकांत पटेल जी ने कहा है कि 2025 तक अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि पूरी तरह से यमुना साफ हो जाएगी, डुबकी लगाने लायक हो जाएगी। जब अब तक लगातार गंदगी बढ़ती जा रही है तो 3 साल में क्या मतलब, कौन सा चमत्कार होगा? चमत्कार नहीं हो पाएगा। आपने नमो गंगे एक प्रोग्राम देखा था, 20,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था, और जिस तरीके से उसमें इन्वेस्टमेंट होता है, और सरकार ने, केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार ने जिस तरीके से काम किया है, एक लंबा प्रोसेस है। तो केवल वायदे कर देना, उससे कुछ नहीं होने वाला है। इसके लिए जो है केंद्र सरकार, राज्य सरकार को एक टेबल पे आना पड़ेगा, और टीम से दोनों को मिल के इस विषय पे काम करना पड़ेगा। जितने देखिए, इसमें सीवेजेस को फिल्टर प्लांट लगाना पड़ेगा, और जो इंडस्ट्रियल जैसे जो इफ्लुएंट्स आ रहे हैं, जो गंदगी आ रही है, के लिए राज्य सरकार को कुछ अपनी नियमावली बनाना पड़ेगा, कुछ सख्ती करनी पड़ेगी कि आप ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाएं, आदि इत्यादि। तो इस तरीके के कई उसमें जो है आपको निर्देश देने पड़ेंगे, कानून बनाने पड़ेंगे, तब कहीं जाके इसका उद्धार हो पाएगा। अन्यथा आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से पोल्यूशन बढ़ता चला जा रहा है, ये आगे बढ़ता ही जाएगा, कम नहीं होगा। जी डॉक्टर आलोक सोती जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, डॉक्टर साहब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल जी ने साफ साफ कहा था कि हम जो यमुना है इसको डुबकी लगाने लायक बना देंगे, तो क्या जब सत्ता में वो आए उसके बाद से उन्होंने कुछ इस तरह के इंतजामात किए हैं कि वहाँ का जो प्रदूषण है यमुना का वो कम हो, गंदगी कम हो? ऐसा कुछ काम किया गया है सरकार के द्वारा?
ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता है, और इतना आसान भी नहीं है कि आप जो है कोई फिल्टर लगा दे या कोई आप जाल लगा दे उससे साफ हो जाएगी। इसके लिए आपको कड़े कानून बनाने पड़ेंगे। जो फैक्ट्रीज हैं जिसका इन्फ्लुएंस आ रहा है उसके लिए आपको कहना पड़ेगा कि आप अपने अंदर ट्रीटमेंट प्लांट लगाएं। आपके पास जो सीवेजेस आ रहे हैं उसके लिए आपको सीवेज प्लांट लगाने पड़ेंगे कि उसका पानी बिल्कुल फिल्टर हो के ही जो है यमुना में जाए, आप उसको यूज कर सकते हैं। तो जो कूड़े की गंदगी का भी आप देख रहे थे जो पहाड़ गाजीपुर में बना हुआ है, और इस तरीके का जो यमुना है ये कोई छोटे प्रोजेक्ट नहीं है, ये बड़े प्रोजेक्ट है। इसके लिए जो है राजनीतिक दृढ़ इच्छा चाहिए, क्योंकि अभी केजरीवाल साहब के अंदर कमी नजर आ रही है कि वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर जो है चुनाव में ज्यादा व्यस्त रहते हैं, उसमें ज्यादा फोकस करते हैं, चाहते हैं कि कई राज्यों में उनकी सरकार बन जाए। उनको सफलता पंजाब में मिल गई है, लेकिन उपेक्षा जो है वो दिल्ली और यमुना की लगातार करते जा रहे हैं। जी, दिल्ली में यमुना की उपेक्षा लगातार करते जा रहे हैं। एक बार फिर हम आएंगे रमाकांत पटेल जी के पास, उसके बाद सुरेंद्र सिंह जी आपके पास मैं आऊंगा, थोड़ा सा वेट कीजिए। रमाकांत पटेल जी, आपने कहा है कि 2025 तक यमुना साफ हो जाएगी, डुबकी लगाने लायक हो जाएगी, और अरविंद केजरीवाल जी ने भी चुनाव से पहले कहा था कि हम यमुना को साफ कर देंगे, डुबकी लगाने लायक कर देंगे। लेकिन जब से सरकार बनी है तब से सरकार द्वारा क्या किया गया है, जरा बताइए कि यमुना साफ हो। ऐसी कौन सी कवायद की गई है जिससे हम ये विश्वास करें कि नहीं 2023 तक आप साफ ही कर देंगे? नहीं तो कौन सा चमत्कार अलादीन का चिराग घसेंगे कि वो जिन्न निकलेगा और साफ कर देगा यमुना को? जी, मैं बिल्कुल बड़ी जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं आपको कि दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में पहले दिल्ली का नाम आता था। नंबर 1 पे आता था, नंबर 2 पे आता था। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में पहले दिल्ली का नाम आया करता था, लेकिन जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है तो दिल्ली का नाम टॉप 10 से भी बाहर हो गया। भारत नहीं, दुनिया के प्रदूषित शहरों में दिल्ली का नाम टॉप 10 से भी बाहर चला गया है। और अब किसका नाम आ रहा है टॉप में? टॉप में आ रहा है गाजियाबाद का, हरियाणा के शहर आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के शहर आ रहे हैं जी। और जहां पे दोनों जगहों पे भारतीय जनता पार्टी का शासन है लंबे समय। आंकड़े की गुणागणित जो है ना सर, वो थोड़ा सा धैर्य रखिए और उसको बंद कीजिए। हम सीधे सीधे आपसे सवाल पूछ रहे हैं ना सर, रमाकांत जी, हम सीधे सीधे सवाल पूछ रहे हैं ना। हमें देखिए हम बहुत ज्यादा आंकड़ों पे नहीं जाते। हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि यमुना को साफ करने के लिए जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है क्या किया है उसने? देखिए, एक या दो जो जी नए सीवर ट्रीटमेंट प्लांट भी बन रहे हैं और उसके पहले भी नए कुछ सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बने हैं। सीवर ट्रीटमेंट प्लांट जो कुछ पुराने हो गए हैं उनमें पानी फिल्टर हो नहीं रहा है ठीक से, उनको भी जो है व्यवस्थित तरीके से काम करने का काम किया जा रहा है। तो आम आदमी पार्टी की सरकार तो ईमानदारी से कर ही रही है। ठीक है, आम आदमी पार्टी ईमानदारी से काम कर रही है, कई सीवर प्लांट लगा चुकी है। ठीक है, हम आपके पास आएंगे सर, आपके पास आएंगे बड़ी देर से, यानी कि अब तक हम इस डिबेट में आपको शामिल नहीं कर पाए, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं सुरेंद्र सिंह जी। सवाल आपसे यह है कि जैसा कि आम आदमी पार्टी कह रही है, क्या वो बातें सही हैं? देखिए गगन भाई, जहां तक रमाकांत 2025 अब तक दिल्ली की जनता को जो सिर्फ धोखा देने और झूठ बोलने के अलावा कोई कार्य नहीं किया। ये है चुनावी हिंदू है, ये जब चुनाव का टाइम आता है तब ये हिंदू बनते हैं। हमारे आसपास के साथ प्रकार से उन्होंने खिलवाड़ किया। अब तो पिछले साल 2021 में इन्होंने छठ पूजा मनाने के लिए इनकार कर दिया था और लगा दिया था, और उन्होंने कहा था करने के लिए छठ पूजा होगा ही नहीं। और जो अभी चुनाव आया है, नजदीक है एनसीपी का चुनाव, गुजरात का चुनाव है, तो आप केजरीवाल के जो लोग हैं ये नजर आने लगे हैं। बल्कि केजरीवाल ने ये बोले थे 2015 में नई दिल्ली को सिंगापुर बना देगा, लेकिन कहाँ पे सिंगापुर दिखाई दे रहा?
मैंने कहा था हम पूरे परिवार के साथ यमुना में डुबकी लगाएंगे। आप हमको बताइए, आज इसमें डुबकी लगाने लायक है क्या? और उसमें भी आप देखिए केंद्र सरकार के द्वारा 250 करोड़ रुपया दिया गया उनको, 1 रुपया जो है बचत के लिए, और उसका भी अगर 1-2% भी अगर लगा दिए होते तो अंदर जो है ये ध्यान किसी को नहीं मिलता। तुरंत इनको झूठ बोलना और अपनी बात अपनी प्रचार करना, इसके अलावा केजरीवाल जी को और कुछ नहीं आता है। दिल्ली के जनता के साथ धोखा करने के अलावा और कुछ नहीं आता है। नरेंद्र भाई, दिल्ली की जनता देख रही है रमाकांत जी, इस बार जवाब दीजिए आप। रमाकांत जी, जवाब दीजिए। रमाकांत जी, जवाब दीजिए। मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है कि सच्चाई बतलाए, वो बतलाए कि उनके सांसदों ने क्या किया है। 7 सांसद ने दिल्ली के अंदर क्या किया है। आप मध्य प्रदेश में अगर देखेंगे जो सारे छठ घाट है वहां पे गंदगी पड़ी है, जानवर मरे पड़े रहते हैं। यहाँ पर तो इनका एक शब्द नहीं निकलेगा। क्योंकि ये डिबेट मध्य प्रदेश में हो रही है, इसलिए मैं बतलाऊं कि यहाँ पे कोकटा में जो छठ घाट है, जो हताई खेड़ा में छठ घाट है, जो बड़े तालाब में है, यहाँ पे जानवर मरे पड़े रहते हैं, कहीं कोई देखने वाला नहीं है। इनको समझना दिल्ली में आपकी सरकार है, दिल्ली में बात नहीं करेंगे। एमपी में बीजेपी की सरकार है तो एमपी में बात करेंगे आप। नहीं, रमाकांत जी, दिल्ली में आपकी सरकार है तो वहाँ की बात नहीं करेंगे। आपकी मध्य प्रदेश में सरकार नहीं है तो आप यहाँ बात करेंगे। नहीं, मैं बिल्कुल बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ। दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी की सरकार है और वो ईमानदारी से कर ही रही है। हमने नए सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बना रहे हैं, नए और कई सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जा चुके हैं। तो ये काम चल रहा है, लगातार सुधार हो रहा है। समय लगता है। 70 साल में इन्होंने जो कचरा फैलाया है उसको साफ करने में कुछ समय तो लग रहा है, लेकिन आप निश्चिंत रहें, 2025 तक यमुना नदी में हम तो स्नान करेंगे ही करेंगे। भाजपाइयों को भी लेके जाएंगे, भाजपा के सांसद को भी लेके जाएंगे, अगर ये सांसद अगली बार रहे तो। ठीक है सुरेंद्र सिंह जी, निश्चिंत रहें, आप यमुना में स्नान करने के लिए तैयार रहिए। रमाकांत पटेल जी आपको लेके जाएंगे 2025 में। जी, क्या कह रहे हैं आप, क्या सोच रहे हैं सुरेंद्र जी? लग रहा है कि हमारी आवाज तो दूर की बात है। भारत सरकार तो दिल्ली गवर्नमेंट को इतना पैसा दिया है, अगर सही ढंग से अगर ये एमसीडी की बात करते हैं, आज पूरा की बात करते हैं, आज हमारे जो सफाई कर्मचारी भाई थे उनका अगर पेमेंट कर दिए होते तो आज इनको पूरा दिखाने की जरूरत नहीं पड़ता। 13,000 करोड़ रुपया जो है भारत सरकार ने दिल्ली सरकार को दिया, वो भी हड़प लिए। 250 करोड़ अलग से दिए करने के लिए। आप देखिए, नमामि गंगे के तहत जिस प्रकार से भारत सरकार गंगा की सफाई कर रही है, अगर इनसे नहीं हो रहा केंद्र सरकार को, ये हमसे नहीं हो रहा है, आप सफाई कर दीजिए, केंद्र सरकार सफाई कर देते। लेकिन काम करे केंद्र सरकार और प्रचार करे केजरीवाल जी। आपने देखा होगा कोरोना का वैक्सीन दिया केंद्र सरकार, केजरीवाल जी अनाज दे रहे हैं केंद्र सरकार। तो केजरीवाल जी को अभी इसलिए याद आया क्योंकि अभी देखिए चुनाव का मामला है, गुजरात, हिमाचल और एमसीपी का चुनाव है, तो केजरीवाल जी को जो है छठी मैया का याद आ गया। लेकिन याद रखें केजरीवाल जी, जिस प्रकार से आज हमारे छठ पर आस्था का एक मनोपर्व है, इसमें जिस प्रकार से इन्होंने धोखा देने का काम किया है, छठी मैया इनको सबक जरूर सिखाएंगे और इनको तब याद आएगा कि ये जो चुनावी जो हिंदू बनते हैं ना, तब इनको सबक मिलेगा। इन्होंने तो भगवान राम के ऊपर भी सवाल उठाए थे, हॉस्पिटल बना दो, ठीक है, टॉयलेट बना दो। ठीक है, 2025 में सर 2025 में मनोज तिवारी जी को और आपको भी नहीं, मनोज तिवारी जी को और आपको भी वहां यमुना में डुबकी लगाने ले जाएंगे। एकदम साफ यमुना होगी, ऐसा दावा है रमाकांत पटेल जी का। देखिए
भाई रमाकांत जी का और केजरीवाल जी को कहते सिंगापुर बना देंगे। आपको और पूरे दिल्ली को पता है, एक भी जगह बता दें सिंगापुर जैसा कोई 1% भी काम किया हो, कहीं पे नजर आता है सिंगापुर जैसा? जी दिल्ली है क्या नजर आता है, क्या नहीं नजर आता है सर? विकास और सफाई या कुछ भी है, अगर ये सिर्फ केंद्र सरकार की देन है, नहीं तो एक केजरीवाल जी ने कोई काम नहीं किया जी। और जहां तक रहा दिल्ली के अंदर उसकी भी, अरे वो भी भारत सरकार अभी 200 बस दी है। अगर केजरीवाल सरकार के बस की बात नहीं है, अगर केजरीवाल सरकार के बस की बात नहीं है सुरेंद्र जी, अगर केजरीवाल सरकार के बस की बात नहीं है तो केंद्र सरकार ही जिम्मा उठा ले, साफ कर दे यमुना को, नमामि यमुना योजना चला दे। क्यों देवेंद्र भाई, केजरीवाल जी हाथ खड़ा कर ले, वो माफी मांग ले जी। और केंद्र सरकार, देखिए मैं आपको गारंटी देता हूँ, आने वाला समय में हमारे नितिन गडकरी जी ने कहा है कि जिस प्रकार से गंगा मैया साफ है उसी प्रकार से यमुना मां को भी हम साफ करके और दिल्ली की जनता के लिए जो है वहां डुबकी लगाने के लिए छोड़ देंगे। बस थोड़ा सा वक्त टाइम दीजिए। अब जो है केजरीवाल जी की जिम्मेदारी नहीं छोड़ेंगे, ये आप केंद्र सरकार में जिम्मेदारी लेगा और यमुना को सफाई करके हमारे जो पूर्वांचल के माता बहने हैं उनके लिए छठ करने के लिए, उनके लिए अच्छा योजना करके देने के लिए केंद्र सरकार तैयार है। देवेंद्र भाई जी ठीक है सर, ठीक है, हम आपके पास आएंगे। डॉक्टर आलोक सोती हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। जी डॉक्टर आलोक सोती जी, जैसा कि अभी सुरेंद्र सिंह जी ने कहा है कि केजरीवाल जी हाथ खड़े कर दें, केंद्र सरकार नमामि यमुना योजना चला करके उसे साफ कर देगी, डुबकी लगाने लायक कर देगी। बातें हैं सिर्फ, या बातों से बढ़कर कुछ हो भी सकता है ऐसा? देखिए, पार्टली इट इज करेक्ट और पार्टली इट इज रॉन्ग, क्योंकि बहुत से कानून ऐसे होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट को बनाने पड़ते हैं और बहुत से काम ऐसे होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट को करना पड़ता है। जहां तक ये सफाई का मसला है, केवल 458 करोड़ या जो के सरकार ने दिए हैं या जो राज्य सरकार ने भी कुछ पैसा लगाया होगा, वो अभी तक उसने बताया नहीं है, उससे इससे इतना पर्याप्त नहीं होता है। आपको अगर यमुना को साफ करना है तो आपको यमुना को बिल्कुल जिस तरीके से आपने गोमती को देखा, उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में मैरीन ड्राइव बनाते हुए उसको चारों तरफ से पक्का बनाते हुए उसके फ्लो को बढ़ाते हुए लाए हैं, या उसी तरीके उसमें कई हजार करोड़ का प्रोजेक्ट था। इसी तरह आपको ऐसे बड़े प्रोजेक्ट आपको यहाँ लाने पड़ेंगे। जैसे आपने देखा होगा 1985 में राजीव गांधी ने जो है गंगा का सफाई आरंभ किया था, उस समय 4000 करोड़ का था। अब नमामि गंगे की बात करें जिसमें 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। तो इस तरीके का आपको एक बड़े प्रोजेक्ट, बड़ी प्लानिंग के साथ आना पड़ेगा, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट को भी आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना पड़ेगा, उसको बहुत से नियम बनाने पड़ेंगे और इसके फ्लो को आपको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आके आप देखते हैं कि यमुना का जो फ्लो है वो कम हो जाता है। तो जैसा कि आज आपका टॉपिक था कि राजनीति से ऊपर उठने की बात थी, तो आपको राजनीति से ऊपर उठना ही पड़ेगा। केवल गंगा की सफाई छठ पूजा में आपको याद आती है, साल भर नहीं याद आती है। बिल्कुल। ये आपकी गलत बात है। आपको अपने रिसोर्सेस को देखना पड़ेगा, जो भी नेचुरल रिसोर्सेस है उनको आपको बचा के रखना पड़ेगा। ये स्टेट गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है और केंद्र सरकार की भी है। तो इसको राजनीति से ऊपर उठ के देखना पड़ेगा और आम जनता के लिए, हम लोग के लिए, मानवता के लिए इन चीजों की सफाई होना बहुत जरूरी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप सभी आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के यमुना की सफाई होनी चाहिए, सिर्फ जब छठ पर्व आता है इसकी सफाई का ध्यान तभी नहीं आना चाहिए। सभी राजनेताओं को, केंद्र सरकार को या राज्य सरकार को इसकी सफाई का ध्यान इससे पहले भी आना चाहिए और सफाई के लिए कई हजार करोड़ के बजट भी लगा करके इसको साफ करना पड़ेगा और बजट खर्च करना पड़ेगा, तब यह सफाई होगी। सिर्फ बातों से सफाई नहीं होती है, बातों से सिर्फ मुंह की सफाई होती है और आजकल के राजनेता मुंह की सफाई ज़्यादा करते हैं। अगर यमुना की सफाई करने पर लग जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। फिलहाल देखते हैं कि मुंह की सफाई तो हो रही है, यमुना की सफाई कब तक होगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।